हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम चूंकि प्रोसीजर लॉ में भारतीय न्याय संहिता 2023, वो तो हालांकि सब्सिस्टेंटिव लॉ भी है, लेकिन हम लोगों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी पढ़ा है। लगभग 100 धाराओं पर उसके आ गए हैं और हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी अब शुरू कर दिए हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसकी धारा 2 पर आए हैं। तो दो इसमें हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। सेक्शन 2 इसका डेफिनेशन क्लॉज है, एक न्यायालय की परिभाषा और दूसरा निश्चयात्मक सबूत यानी कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो इन दोनों की परिभाषाएं मैं आपको समझाऊंगा 2 दिन में। उम्मीद है सारी परिभाषाएं मैं आपको समझा दूं, क्योंकि 31 तारीख को उत्तराखंड पीसीएसजे का पेपर लगा है हमारे बहुत से छात्रों का, उसमें उनको कुछ सहायता मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम न्यायालय की परिभाषा देखते हैं। सेक्शन 2A में न्यायालय यानी कोर्ट। तो न्यायालय क्या है? न्यायालय आप जानते हैं, न्यायालय वो है जहां मुकदमा चलता है, लेकिन नहीं, एविडेंस के अनुसार न्यायालय क्या है उसको हम समझते हैं। तो बैरेक्ट में बताया गया है न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो क्या चीजें आती हैं न्यायालय के अंतर, वो आप समझ लीजिए। एक तो देखिए सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। यहाँ ये देखिए मजिस्ट्रेटों में ये नहीं बांटा गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। ये दो चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी न्यायालय के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। इसका मतलब यह है कि मध्यस्थ न्यायालय में नहीं आते हैं। तो आपको वो चीज जरूर याद रखनी है जो नेगेटिव है, यानी जो मध्यस्थ मीडिएटर होते हैं ये न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये तो वैसे ही खतरनाक होते हैं मीडिएटर लोग। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये आ सकता है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। हमारे जो एलएलबी वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए हैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय में। तो न्यायालय पे टिप्पणी लिखने आए तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि न्यायालय परिभाषित कहाँ है। तो न्यायालय सेक्शन 2A में परिभाषित है। न्यायालय में कौन आता है? सभी मजिस्ट्रेट, सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट। और बड़ी बात यह है कि साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। कौन नहीं आता है? तो मध्यस्थ नहीं आता है। दूसरी धारा है सेक्शन 2B निश्चयात्मक सबूत यानी कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ये एक ऐसा प्रूफ होता है जिसके साबित हो जाने पर अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चयात्मक सबूत में ये कहा गया है, निश्चयात्मक सबूत से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया जाता है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। जैसे एक चीज साबित हो जाए, शॉर्ट वीडियो भी मैंने इस पर आपको बनाई है, उसको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट भी आ गया है कि वैवाहिक जीवन के दौरान, मतलब एक पति पत्नी है, वो जी रहे हैं, उनकी एक संतान उत्पन्न होती है, तो ये इस बात का निश्चयात्मक सबूत है इस संतान के माता पिता यही हैं, महिला और पुरुष। हालांकि डीएनए टेस्ट का भी एक ऑप्शन है, लेकिन एक सामान्य तौर पर अब यही माना जाता है। तो ये निश्चयात्मक प्रूफ है कि एक चीज सिद्ध हो गई, अब दूसरी चीज सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे जब आप भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ेंगे तो 7 साल से जो कम का बालक है उसे क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त रखा गया है। अब मान लीजिए उसने कोई अपराध भी कर दिया और एक तथ्य साबित हो जाता है कि बच्चा जो है वो 7 साल से कम का है, तो अब उसने अपराध कैसे करा, क्यों करा, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ये मान लेगा बच्चा 7 साल का है, क्रिमिनल लायबिलिटी से वो फ्री है, उसको घर जाने देगा। तो ये दो परिभाषाएं आज आपने समझी, शॉर्ट में समझ लीजिए। बहुत आराम से क्वेश्चन आता है कि न्यायालय कहाँ परिभाषित है? सेक्शन 2A में। निश्चयात्मक सबूत यानी कॉन्क्लूसिव प्रूफ कहाँ परिभाषित है? सेक्शन 2B में। आगे की धाराएं हम समझाएंगे। वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद।